इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या वो कॉमन बिहेवियर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक में या स्क्रिप्ट में या इंडेक्स में आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं जब वो अपने करंट ट्रेंड के एंड के आसपास होता है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4 ऐसे कॉमन पैटर्न्स हैं जो आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगे जब आपको एक ट्रेंड ख़त्म होते हुए दिख रहा है। वो हम पहले आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद दो एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक औरबिंदो फार्मा के शेयर में यहाँ पे आपको कैसे एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए आता है शेयर का 500 से लेके 600 के लेवल पे, एंड यहाँ पे कैसे ये रिवर्सल आपको एंड होते हुए देगा, वो हम आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद निफ्टी में आपको कहाँ यहाँ पे जब बेसिकली कोविड टाइम्स के आसपास यहाँ पे एक लो बनते हुए दिखा था, ये कैसे आपको यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड आपका एक ख़त्म हो रहा है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर आप किसी दोस्त को जानते हैं जिसको इसमें इंटरेस्ट हो तो उसके साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं हम ये वीडियो इंग्लिश में बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। 4 पॉइंट्स जो यहाँ पर आपने यहाँ लिखे हुए जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्राइस होता है किसी भी स्क्रिप्ट का, वो आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो आप एक हायर टाइम फ्रेम में वेरीफाई कर सकते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आप औरबिंदो फार्मा का ये चार्ट देखेंगे, ये आपको एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपने देखा यहाँ पे प्राइस अराउंड 600 रुपये के आसपास थी। अब पहला जो रूल है वो ये कहता है कि अगर बेसिकली ये प्राइस 15 मिनट चार्ट में आपको 600 रुपये के लेवल के आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, बट अगर आप इसके एक हायर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट चार्ट का हायर टाइम फ्रेम हो गया 4 आवर का टाइम फ्रेम, उसमें अगर आपको ये स्टॉक का जो प्राइस है वो किसी भी प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉसिबल है कि इस बार थोड़ा यहाँ से अब रिवर्सल आते हुए दिखे। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें जाके आपको देखना है कि आपका जो स्टॉक है या इंडेक्स है जिसको भी आप ट्रेड करें वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तो नहीं है। इन केस अगर आप एक अप ट्रेंड का एंड देख रहे हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलेगा, अगर आप डाउन ट्रेंड का एंड देख रहे हैं तो आपको एक सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा। एंड हायर टाइम फ्रेम काफ़ी सिंपल, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम देख सकते हैं, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जिस भी करंट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं आप उससे एक हायर टाइम फ्रेम में जाके चार्ट को स्टडी करके आप देखेंगे कि जो करंट प्राइस है वो बेसिकली आपके किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने के लिए है कि जो आपका अगर अप ट्रेंड किसी स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है तो जो ग्रीन कैंडल्स हैं यानी कि जो बुलिश कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलती है, जनरली वो अपना जब अप ट्रेंड ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर आपको उनके लेंथ जो है या जो स्ट्रेंथ होती है ग्रीन कैंडल्स की, बुलिश कैंडल्स की, वो आपको डिक्रीज़ होते हुए दिखेगी। और सेम टाइम पे जो रेड कैंडल्स यानी बेरिश कैंडल्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेगी। तो अगर आप औरबिंदो फार्मा के शेयर में हम वापस चलते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे हर एक बार अप ट्रेंड में देखने के लिए मिल रही है। रेड कैंडल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी आपको ग्रीन कैंडल्स और जिस मोमेंटम से यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। बट जब भी आपको यहाँ पर एक पॉसिबल पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल जोन दिखेगा तो आपको रेड कैंडल्स थोड़ा स्ट्रेंथ में आते हुए दिखेंगी, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स आपको थोड़ी वीक होते हुए दिखेंगी। तो ये आपको दूसरी चीज़ देखनी है। सिमिलरली अगर आप एक बेसिकली आप एक डाउन ट्रेंड का एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको बेसिकली एक रेड कैंडल जो है वो आपको थोड़ी वीक होते हुए दिखेगी, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ख़त्म होते हुए दिखेगी, उसकी जो कैंडल की लेंथ है वो कम होते हुए दिखेगी, और जो ग्रीन कैंडल है वहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रेंथ और मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिखेगा। इससे पहले हम चौथा पॉइंट डिस्कस करें जो है बेसिकली आपको एक जो फॉर्मेशन है स्टॉक की, वो आपको उसका किस हिसाब से आप उसका चेंज आइडेंटिफाई करेंगे। एक छोटी रिक्वेस्ट थी आप सभी से, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक जीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला है, तो हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से
ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता। साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं एंड आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी हमारे पास शेयर मार्केट न्यूज़ होती है, जो भी हमारे अपडेटेड व्यूज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के आज ही हमारे को वहाँ ज्वाइन करें। तो वापस बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो आखिरी पॉइंट है कि आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करके कि आपकी जो कैंडल्स की लेंथ चेंज हो रही है या रेजिस्टेंस लेवल है, आप वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, बट आप वेट करेंगे कि आपको जब जो करंट फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा रिवर्सल देखने के लिए मिले तब आप बेसिकली लेंगे। तो करंट फॉर्मेशन से मतलब है कि जैसे कि अगर आप एक अप ट्रेंड स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे बेसिकली ऑरबिंदो फार्मा के शेयर ने यहाँ पे हायर हाइज बनाए और लोअर लोज बनाए हर बार। तो इसका जो फॉर्मेशन है आपको एक असेंडिंग फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है जहाँ आपको हमेशा हायर हाइज और लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर आप बेसिकली एक डाउन ट्रेंड देखेंगे तो उसमें आपको लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हुए दिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पे एंट्री तब लेनी है जब आपको इस फॉर्मेशन में थोड़ी चेंज बनते हुए दिखे एंड आपको हायर हाइज की बजाय लोअर हाइज बनते हुए दिखें और लोअर लोज बनते हुए दिखें, तब आपका ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। तो और डाउन ट्रेंड के केस में आपको उल्टा होगा, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा कि स्टॉक आपका कब हायर हाइज और हायर लोज बनाएगा। तो आपको जो करंट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसके फॉर्मेशन में आपको चेंज बनते हुए दिखेगा एंड आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है एंड यहाँ से पॉसिबल है कि आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिले। एंड दोनों ही केस में कभी भी श्योरिटी नहीं होती, तो इसलिए स्टॉप लॉस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर ये चारों क्राइटेरिया आपके फुलफिल होते हैं या चारों चीज़ें आपको अच्छे से फुलफिल होते हुए दिखती हैं तो चांसेस हैं कि आपको रिवर्सल शायद जल्दी और शायद अच्छे से देखने के लिए मिले एंड आपका स्टॉप लॉस के हिट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी अगर आपको जनरली ये चारों रूल्स फॉलो होते हुए दिखते हैं। तो अब हम बेसिकली दोनों एग्जांपल्स को एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिंदु फार्मा और निफ्टी इंडेक्स के बेसिकली चार्ट को। इससे पहले हम वो डिस्कस करें, एक और इन्फॉर्मेशन पॉइंट है, हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है और बिंदु फार्मा के शेयर में, और हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं है। तो आप और बिंदु फार्मा में और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं और बिंदु फार्मा के शेयर में। तो ये चार्ट इसी साल के जुलाई 2022 से लेके अगस्त 2022 तक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है। यहाँ पे आपने देखा किस हिसाब से एक अच्छी अपमूव बनते हुए दिख रही है, थोड़े पीछे के टाइम से ही बनते हुए दिख रही है। अराउंड 520-500 के लेवल से ये 600 तक गया था शेयर। अब ये था 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब और यही चार्ट अब और बिंदु फार्मा का हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर होगा कि यहाँ पे बेसिकली ये जो लेवल था 600 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, पहले एक सपोर्ट लेवल रह चुका था एंड अब क्योंकि वो ब्रेक हो चुका तो वो रेजिस्टेंस की तरफ पोटेंशियली एक्ट कर सकता था यहाँ पे। तो ये आपका पहला रूल यहाँ फॉलो हुआ कि हायर टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनते हुए देखा। अब दूसरा टाइम जो रूल था कि क्योंकि ये स्टॉक बेसिकली एक अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कैंडल्स हैं बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे थोड़ी वीक होते हुए दिखेगी एंड जो रेड कैंडल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तो अगर यहाँ पे थ्रू आउट आप जो ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे आपको बेसिकली रेड कैंडल्स काफ़ी छोटी बनते हुए दिखी थी, यहाँ पहली बार आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनते हुए दिखी, इसके बाद ग्रीन कैंडल्स थोड़ी वीक होते हुए दिखी, स्पेशली अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से जब रिवर्सल आया तो आपका जो रेड कैंडल्स थी उसका सारा मोमेंटम आपको गेन होते हुए दिखा और जो ग्रीन कैंडल्स थी वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हुई या कुछ खास उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी एंड यहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल बनते हुए दिखा। इससे पहले भी आपको थोड़ी बेयर्स ने यहाँ कंट्रोल लेने की कोशिश की, रेड कैंडल्स बनी, बट आपका जो बाकी रूल्स थे वो फॉलो नहीं हुए, आपको हायर हाइज नहीं बनते हुए दिखे, सॉरी लोअर लोज और लोअर हाइज नहीं बनते हुए दिखे और साथ ही साथ बेसिकली आपके
जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे भी काफ़ी दूर था, तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड कंटिन्यू देगा। फिर यहाँ पे बेसिकली आपने देखा कि आपका सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस लेवल हिट हुआ, साथ ही साथ आपका बेसिकली ग्रीन कैंडल्स में स्ट्रेंथ कम होते हुए दिखी, रेड कैंडल्स में स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखी, और यहाँ पे फिर आपको फॉर्मेशन ब्रेकडाउन होते हुए देखा, जहाँ आपको एक लोअर हाई बनते हुए दिखे और लोअर लोज बनते हुए दिखे स्टॉक के। एंड उसके बाद आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा और बिंदु फार्मा के शेयर में। तो ये था आप कैसे एक अप ट्रेंड में या एक कैसे एक बुलिश मार्केट में आप बेसिकली एक बुलिश मूव में, रादर नॉट मार्केट, रादर एक बुलिश मूव में आप कैसे एक ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं कि बेरिशनेस कहाँ पर शेयर में देखने के लिए मिल सकती है, एंड चांसेस कि यहाँ से ब्रेकआउट हो थोड़े कम होंगे। अब दूसरा एग्जांपल जो हम देखेंगे वो निफ्टी के बेसिकली इंडेक्स प्राइस में देखेंगे। एंड ये चार्ट आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ आपका शेयर बेसिकली कोविड टाइम्स में काफ़ी नीचे गया था 7,800 के लेवल पे, 7,800 से 8,000 के लेवल पे। अब इन लेवल्स पे बेसिकली आपको अगर आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे या तब आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव थे, तो किस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन 4 रूल्स है वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट बेसिकली वन डेली चार्ट है। तो अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, यानी कि वीकली चार्ट में, तो आपको सेम चार्ट है निफ्टी का वीकली चार्ट में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कैसे बेसिकली ये 8,000 को जो लेवल था, ये एक प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट था जो आपको निफ्टी में देखने के लिए मिला था 2016 में, नवंबर 2016 में। यहाँ से आपको एक अच्छी अप मूव देखने के लिए मिली, एंड शेयर उसके बाद जब इंडेक्स नीचे गिरा तो वापस इसी लेवल्स के आसपास आपको हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट बनता हुआ देखा। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया यहाँ मीट हुआ। अब दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो रेड कैंडल्स थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ी रेड कैंडल्स थी, ये आपको थोड़ी यहाँ वीक होते हुए दिखी, एंड जो ग्रीन कैंडल्स थी उनका यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको काफ़ी बनते हुए देखा। तो ये आपका यहाँ दूसरा साइन यहाँ बनते हुए देखा। इससे पहले भी आपको यहाँ पे थोड़ा एक पॉसिबल रिवर्सल का साइन देखने के लिए मिला था, बट वो सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि आपको बीच में कोई सपोर्ट नहीं बनते हुए दिखा था। एंड इसीलिए जो चौथा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मेशन का ब्रेक होने का वेट करेंगे, इससे पहले आप कोई भी पोजीशन लेने का सोचें। तो अभी यहाँ पे आपको एक अच्छी अपमूव देखने के लिए मिली, बट फॉर्मेशन अभी भी आपका ब्रेक, यहाँ वीक फॉर्मेशन था, जिसके चलते हुए यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिखी बेसिकली इंडेक्स में कि यहाँ पे लोअर लोज और हायर हाइज बनते हुए दिखे यहाँ पे सारे। एंड यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिला कि अब बेसिकली यहाँ थोड़ा पॉसिबल बॉटम आउट हो चुका है ट्रेंड, एंड यहाँ से आपको एक अच्छा रिवर्सल शायद ऊपर की तरफ देखने के लिए मिले। एंड उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ऑफकोर्स देखने के लिए सबको पता है 8,000 से 18,000 तक की जो निफ्टी की रैली है, एंड जिसने भी उसमें गेन किया काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स गेन करे। तो बट अगर आप ये फॉलो करते रूल्स तो आपको इस टाइम पे बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छे से पता लगती, एंड यहाँ पे आप पोटेंशियली ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे मार्केट में। तो ये था सब इस वीडियो में कि आप कैसे पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। अगर कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं हम अपने वीडियोस बनाएं आप सभी के लिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। एंड उम्मीद है कि आपका आने वाला वीक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रहे। एक बार फिर देखने के लिए शुक्रिया।